नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। पंजाब में बठिंडा के थर्मल प्लांट की जगह पर विकसित किया जाएगा औद्योगिक पार्क। और चंडीगढ़ प्रशासन ने दूसरे राज्यों से शहर में ठहरने वालों के लिए प्रशासन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना किया अनिवार्य। अब समाचार विस्तार से। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मुद्रा योजना के तहत 9 करोड़ 37 लाख लोगों को शिशु ऋण मिले हैं और इन ऋणों के ब्याज पर 2% की छूट दी गई है। Depositors will get protection and benefit out of it. 9 crore 37 lakh mudra loans, small loans will get 2% interest subvention. This is most important decision, and in this hour of crisis, this help is very important. India has also wants to start Kushinagar International Airport at the earliest, because मंत्री ने बताया कि सहकारी बैंकों को आरबीआई के तहत रखने का फैसला है। उन्होंने कहा कि ये खाता धारकों का विश्वास बनाए रखने के लिए किया गया है। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि बंद पड़ा बठिंडा थर्मल प्लांट प्रदूषण का साधन और घाटे का सौदा बन गया था। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जगह पर लगने वाले प्रोजेक्ट पंजाब के विकास को नई दिशा प्रदान करेंगे और अब इस प्लांट की जगह पर राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक पार्क के निर्माण के लिए रास्ता साफ हो गया है। दो गल्लां होईयां। एक तो जिहड़ा प्लांट लोड फैक्टर सी इट वाज अंडर 8%, साल च सिर्फ 8% ते जे भी कोई भी प्लांट जे कमर्शियली इट डजंट मेक सेंस। ये जिहड़े पैसे है, जिहड़े पैसे तुसी स्टाफ मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेट, ये भी अक्सर जनता दे पैसे है ना जी, कल्ला धुआं वेखण वास्ते तां नहीं ताड़ी मार सकदे। दूसरा सीगा जिहड़ी इहदी मशीनरी जिहड़ी है ये 43 साल पुरानी हो गई सी। मशीनरी दी एफिशिएंसी घट सी, कोला ज़्यादा लगदा सी, बिजली घट आंदी सी और इस वजह नाल ये जिहड़ा सानू पर यूनिट कॉस्ट आ रहा सी ये 7 रुपए ते 29 पैसे 70 पैसे सॉरी 7 रुपए 70 पैसे आ रहा सी। उन्होंने कहा कि ये प्लांट वातावरण, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों के चलते 3 वर्ष पहले बंद हो गया था, परंतु इसके स्थान पर हाल ही में मंजूर हुई योजना से दक्षिणी पंजाब की आर्थिकता में सुधार आएगा। मनप्रीत सिंह बादल ने चीन से कारोबार समेटने वाली कंपनियों को बठिंडा के नए औद्योगिक कॉम्प्लेक्स में निवेश करने को आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि प्लांट के बंद हो जाने से बठिंडा शहर को 164 एकड़ जल स्रोत और झीलें मिलेंगी जो पहले थर्मल प्लांट का हिस्सा थी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि थर्मल प्लांट बंद करने के बाद किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया गया। उन्होंने कहा कि प्लांट की जगह पर लगने वाले औद्योगिक पार्क राज्य में सबसे बड़ा होगा और पंजाब सरकार केंद्र सरकार से इस स्थान पर फार्मास्यूटिकल औद्योगिक पार्क बनाने के लिए संपर्क कर रही है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्कूली बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रिलायंस जियो के साथ करार किया है। इसके तहत एजुसेट के चारों चैनल अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य महामारी के दौरान हर स्कूली विद्यार्थी तक उसके स्तर की शिक्षा पहुंचाना है। दूरवर्ती बच्चों की शिक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने जियो के साथ एक करार किया है और अब सारा जो एजुकेशन देने का कार्यक्रम है वो जियो के माध्यम से भी किया जाएगा, जिसके द्वारा लैपटॉप पे भी, आप टीवी पे भी, लैपटॉप पे भी और दूसरे अन्य जो सोर्स उनके हैं मोबाइल भी, उन पे सारे जितने भी हैं उन पर सभी बच्चे इस कार्यक्रम को देख सकेंगे। और
जहाँ कई बार इसके दिक्कत रहती थी बिजली की या दूसरी, तो वो भी कोई समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो सारा पाठ्यक्रम है जो हम जानकारी दे रहे हैं 7 दिन तक उस पर टीवी पे उपलब्ध होगी। सरकार की इस पहल से विद्यार्थी टीवी, लैपटॉप, टैबलेट तथा मोबाइल के माध्यम से एजुसेट के चारों चैनल देख सकेंगे। टीवी पर प्रसारित की गई सामग्री 1 सप्ताह तक जियो टीवी पर उपलब्ध रहेगी, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा और समय के अनुसार इसको देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस सुविधा से राज्य के 52 लाख विद्यार्थियों को लाभ होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर कुछ नए आदेश जारी करते हुए सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से आता है तो उसे चंडीगढ़ में रखने वाले व्यक्ति को इसकी जानकारी प्रशासन को देनी होगी। इस आदेश के अनुसार किसी के घर में अगर कोई रिश्तेदार या जानकार रहने के लिए आ रहा है तो उसके मालिक को उस व्यक्ति के बारे में जानकारी शहर प्रशासन की वेबसाइट पर देनी अनिवार्य है। प्रशासन ने सभी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, सरकारी तथा प्राइवेट रेस्ट हाउस ठहरने वाले व्यक्ति की जानकारी प्रशासन की वेबसाइट पर देने के लिए कहा है तथा ऐसा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के सलाहकार मनोज परिदा की ओर से इससे संबंधित आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार अगर ट्राई सिटी के बाहर का व्यक्ति शहर में किसी के पास रहने के लिए आ रहा है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दी जाए। इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु ऐप को जरूरी करते हुए कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है उसे ही शहर में आने तथा ठहरने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने प्रशासन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन न करवाने वालों की जानकारी 112 नंबर पर देने के लिए कहा है। प्रशासन ने क्वारंटीन किए जाने पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी एरिया एसडीएम तथा उनके तहत काम करने वाले अधिकारियों को दी है। जारी दिशा निर्देश के अनुसार अन्य राज्यों से चंडीगढ़ पहुंचने पर अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो वे पास के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर जानकारी दे सकते हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि कोरोना की जांच के बाद अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी स्थिति के अनुसार उसे होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेंटर तथा डेडिकेटेड कोविड टेस्ट नेगेटिव रहता है तो व्यक्ति को सेल्फ होम क्वारंटीन में बाहरी राज्यों से आने वाले बिना लक्षण वाले लोगों से संबंधित दिशा निर्देश के अनुसार 14 दिन के लिए उन्हें सेल्फ होम क्वारंटीन रहना होगा। अगर व्यक्ति ने 72 घंटे से पहले वापस जाना है तथा ट्राई सिटी में के रहने वालों को सेल्फ होम क्वारंटीन की आवश्यकता नहीं होगी। 14 दिन के लिए सेल्फ होम क्वारंटीन में रहने के दौरान अगर कोई लक्षण सामने आता है तो हेल्पलाइन नंबर 9779558282 पर कॉल करें। वे मेडिकल उपचार के लिए जानकारी मिलेगी। प्रशासन ने पिछले दिनों दूसरे राज्यों से शहर के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों के कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए ये आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा है। पुलिस को शहर में दाखिल होने वालों की थर्मल स्क्रीनिंग करने तथा नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के नए मामलों के बाद कोरोना के मामलों की शहर में कुल संख्या 420 हो गई है। आज 2 नए पॉजिटिव मामलों के समाचार प्राप्त हुए हैं। नए मामलों में खुड्डा लाहौरा से एक महिला संक्रमित पाई गई तथा सेक्टर 29B में भी एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 5 दिनों में कोरोना के कई नए मामले सामने आए हैं तथा नए मामलों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ज्यादातर मामले संपर्क में आए लोगों के या संक्रमित के परिवार सदस्यों के हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए पॉजिटिव आए मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है तथा टेस्ट के लिए नमूने भी लिए जा रहे हैं। शहर में 6 लोगों की अब तक मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है। चंडीगढ़ में इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की दर देश भर से बेहतर है तथा कुल 322 लोग शहर में कोरोना महामारी से ठीक हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सत्यापन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। देश भर में हरियाणा पुलिस को इस कार्य में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार महानिदेशक
मनोज यादव ने चंडीगढ़ में कहा कि राज्य में पासपोर्ट सत्यापन की समय सीमा 5 दिन निर्धारित कर दी है ताकि नागरिकों को जल्द से जल्द पासपोर्ट मिल सके और आने वाले समय में इस प्रक्रिया को 5 दिन से भी कम करने की कोशिश की जा रही है। विदेश मंत्रालय द्वारा 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विदेश मंत्रालय ने हरियाणा और केरल को पासपोर्ट सत्यापन में तीसरा स्थान दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और रूस के संबंध विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने भारत के साथ किए गए अनुबंध बनाए रखने का आश्वासन दिया है। उसने भरोसा दिलाया कि कई अनुबंधों पर जल्द ही अमल भी किया जाएगा। श्री सिंह मॉस्को में रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बेरिसोव के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह विश्व युद्ध की विजय दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में भाग लेने के लिए रूस की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने भी इस परेड में हिस्सा लिया, जिसका नेतृत्व सिख लाइट इन्फेंट्री के मेजर रैंक के अधिकारी ने किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों की संख्या में भाग लिया और शहादत दी। श्री सिंह ने कहा कि रेड स्क्वायर पर आज परेड में भारतीय सैन्य टुकड़ी का भाग लेना सम्मान और गौरव का विषय है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस वर्ष भारत यात्रा पर आने की भी संभावना है। और अब पेश हैं खबरें फटाफट। भारत ने कोविड-19 की जांच के लिए एक दिन में किए गए 2 लाख से अधिक टेस्ट। और आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के अधिकतर स्थानों पर हुई मॉनसून से पहले की वर्षा। कल तक मॉनसून के क्षेत्र में पहुंचने का अनुमान। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।